Hello dear students, my name is Mahmood Rashid Khan and welcome to Credit Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसको ऑलरेडी हम पहले भी क्लासेस कर चुके हैं जिसमें बताया गया है कि टर्म्स क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल्स क्या होता है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे कि मोनोमियल्स को अगर हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपके पास कोई मोनोमियल है, इसको आपने सपोज करिए किसी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। बाइनोमियल यानी इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म दो टर्म्स, तो कैसे होगा। तो याद रखिएगा ये जो नंबर है ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि x इंटू 2x प्लस x इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 2 तो कांस्टेंट है, तो वैसे ही है कि x का पावर 1 x का पावर 1, पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 3 इंटू x 3x। ओके, क्लियर है। सेकंड है, अगर हम किसी को किसी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करें, या यूं कह लो दो या दो से ज्यादा को क्या बोलते हैं पॉलीनोमियल, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तीन टर्म है। सेम हमने पहले किया था, दो था तो दोनों से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ तीन है तो आप तीनों से मल्टीप्लाई करो। तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x प्लस x इंटू 5, तो x इंटू 2x स्क्वायर क्या होगा 2x, x का पावर 2 x का पावर 1 क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x का पावर 1 x का पावर 1 क्या होगा ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, प्लस 5 इंटू x 5x, तो ये हमारा हो गया 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है। तो सिंपल है कि अगर आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। यस और नो? यस। अच्छा, यस और नो से मुझे एक चीज याद आया कि लाइफ में मेहनत करने के लिए या यूं कह लें सक्सेस होने के लिए दो ही तरीका होता है। क्या होता है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, है ना। तो वैसे तो क्लास 12 में आप पढ़ेंगे चैन रूल, लेकिन फिर भी एक चैन सिस्टम है, उसमें क्या कहा जाएगा आपसे, बेटा 1000 रुपए लगाओ, अपने अंदर दो लोगों को और जोड़ो। यानी कि कभी आप इनके वेबिनार सेमिनार में जाओगे तो आपसे कहा जाएगा फिर उसके नीचे और दो को जोड़ो। यानी कि आपको अगर BMW लेना है, गाड़ी लेना है, तो दो दो लोगों को जोड़ते रहो, मोटिवेशन बड़ा तगड़ा मिलेगा आपको। अब उसी में कोई मान लो खड़ा होकर कहेगा सर अगर दो लोगों को नहीं जोड़ पाए फिर क्या होगा, तो वो कहेगा माय डियर फ्रेंड, सपोज करिए आप यहाँ से बाहर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ये बताइए आपको चार लोग मिलेंगे कि नहीं कंधे देने के लिए, तो वो भी 2 मिनट विजुलाइज करेगा, कहेगा यस सर। तो जब आपको मरने के बाद चार लोग मिल सकते हैं तो आपको जिंदा रहते हुए दो क्यों नहीं मिलेंगे। तो वो भी क्या होगा, मोटिवेट होके 1000 रुपए निकालेगा और दे देगा यस सर। तो इस चैन सिस्टम से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्तों, इसे कॉपी करो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एग्जांपल 5 है, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन इन एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टेड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x minus 3 plus 2 for x is equal to 1। यानी कि आपको क्या करना है, पहले से प्रोडक्ट निकालना है, जो भी आएगा उसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे 1। तो स्टार्ट करते हैं। x आपको एक्सप्रेशन दिया x minus 3 प्लस 2, अभी मैंने बताया था क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, x इंटू 3 क्या होगा 3x प्लस 2 फॉर x इक्वल टू 1। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या करें 1 रख दे,
तो x माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करना है 1 ही आएगा, माइनस 3 1 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो सिंपल। इसे कॉपी करके वीडियो पॉज करके एक बार तुम ट्राई करके स्टार्ट करें। तो इसमें आपको एक्सप्रेशन दिया है 3y 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 64। एक्सपेंड करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे, तो ये आपका होगा 3y इंटू 2y, माइनस है तो माइनस कर दिया, 3y इंटू 7, क्लियर है, माइनस 3 इंटू y, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 माइनस 64, क्लियर है, 3 2 6, y इंटू y क्या होगा y स्क्वायर, माइनस 3 7 21, ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3y 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 64, या तो प्लस सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर दीजिए एट y इक्वल टू माइनस 2, तो जहां जहां y है वहां क्या रखते हैं माइनस 2, और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 7 माइनस, ये क्या है 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 64, क्लियर है, ये क्या होगा 3 2 6 माइनस 6, 2 2 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस 2 माइनस 4, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगेगा माइनस का, माइनस 64, और माइनस 6 इंटू माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका होगा माइनस का, माइनस 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 माइनस 64, और ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 11 66 प्लस 18 माइनस 64, अगर 66 में से 64 गया कितना बचेगा, 66 में से 64 गया तो आपका आ जाएगा ये 2 प्लस 18, तो फाइनली ये हो गया आपका 20। इसको कॉपी करिए फिर अगला करते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ये 63 था, तो ये जो है ना आपका लास्ट में 64 मैंने कर दिया है, तो आप जो है इसको 63 कर लीजिए, तो बाकी सब ठीक है, बस इसको आप 63 63 63 63 63 63 63, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 आंसर, क्लियर है, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन। हमारा अगला एग्जाम्पल है ऐड, यानी क्या करना है दोनों को ऐड करना है, तो जो सेम वेरिएबल होगा वो एक साथ ऐड हो जाएगा, जो सेम पावर होगा वो एक साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, आपको क्या दिया हुआ है 5m 3 माइनस m, एंड है तो इसके जगह क्या हो जाएगा प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m, m के जगह मैंने प्लस क्यों लगाया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऐड, तो 5m into 3 minus 5m into m plus 6m square minus 13m, 5m into 3 कितना होगा 15m minus 5m into m क्या हो जाएगा 5m square plus 6m square minus 13m, ओके। और अगर हम बात करें 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा 2m,
और -5 + 6 तो क्या बचेगा 6m²। कॉपी करिए इसे। हमारा अगला एग्जांपल है ऐड। इसमें क्या करना है ऐड, तो जहां पर एंड है वहां पर प्लस लगा देंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऐड। तो स्टार्ट करते हैं 5m 3 - m, एंड की जगह प्लस लगाएगा 6m² - 13m। क्लियर है? मल्टीप्लाई करें, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, तो 5m into 3 minus 5m into m plus 6m square minus 30m। क्लियर है? तो 5 3 का 15, तो ये क्या होगा 15m minus 5m into m क्या होगा m square plus 6m square minus 30m। ओके, 15 में से 13 गया, क्या बचेगा 2m प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़े वाले नंबर का प्लस का साइन है तो प्लस m। सिंपल है। इसको वीडियो पॉज करिए, सेकंड वाला को ट्राई करिए। स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा क्या है 4y 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। एंड की जगह क्या लगा दें प्लस 2y क्यूब 4y स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो क्या करें 1y से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके 4y into 3y स्क्वायर प्लस 4y into 5y माइनस 4y into 7 प्लस 2 into y cube minus 2 into 4y square plus 2 into 5। ठीक है, ये आपका 5 है। अब 4 3 is 12, y into y क्या होगा y cube पावर 2 पावर 1, 2 plus 1 3 plus 4 5 is 20, y into y क्या हो जाएगा y square minus 4 7 is 28 y plus 2y cube minus 2 4 is 8 y square plus 2 5 is 10। अब देखते हैं क्या कोई पावर सेम है, ये y का क्यूब है, ये भी y का क्यूब है, तो 12 प्लस 2 कितना होगा 14 y का पावर 3 प्लस y स्क्वायर और कहीं पे y स्क्वायर, ये रहा y स्क्वायर, 20 में से 8 गया कितना बचेगा 12 y स्क्वायर माइनस 28 y कहीं पे नहीं है तो माइनस 28 y प्लस 10। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो रो वाइज भी कर सकते हैं, एक के नीचे एक लिख के कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा एग्जांपल 7 यानी एक्सरसाइज से पहले का लास्ट एग्जांपल है, और इसके बाद फिर अगले वीडियो में इसके आगे का एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है इसमें है आपका सबट्रैक्ट। तो जब भी सबट्रैक्ट में फ्रॉम आए तो बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं और ये वाला नंबर बाद में, कि फ्रॉम मतलब होता है से, यानी इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना। तब क्या करोगे 2pq p plus q माइनस ब्रैकेट लगा देता हूं, क्या होगा 3pq माइनस 3pq p माइनस q। ओके, ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब भी माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सारे साइन को चेंज कर देता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होगा वो प्लस। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1, ये इससे 2pq into p प्लस का साइन है तो प्लस 2pq into q माइनस ब्रैकेट हमने ओपन किया, सेम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3pq into p माइनस 3pq into q। तो ये हो गया 2q p into p क्या होगा p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर q। आगे क्या है प्लस का साइन प्लस 2pq into q q स्क्वायर, तो 2pq स्क्वायर माइनस 3pq
p into p, p square q minus 3 q into q, q square। p square q पहले एक काम करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2p square q प्लस 2pq स्क्वायर माइनस अंदर गया तो ये प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3pq स्क्वायर। अब देखते हैं पावर से में p स्क्वायर क्यूब और कहीं पे ये रहा p स्क्वायर क्यूब, तो क्या होगा 3 में से 2 गया 1 और बड़े वाले नंबर के माइनस का साइन है तो माइनस p स्क्वायर क्यूब प्लस 3pq 2pq 3 2 जा 5pq स्क्वायर। तो इसे कॉपी करिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी एक बार वीडियो में पहले खुद पॉज करके खुद ट्राई किया कीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।